ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आते ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया। ये पहली बार नहीं है जब ईरान या उसके नेताओं के समर्थन में घाटी में प्रदर्शन हुए हो। पहले भी जब इजराइल या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तब यहाँ मुस्लिमों का समूह सड़कों पर उतरा। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। पहले सैकड़ों मुस्लिम जमा हुए, फिर संख्या हजारों तक पहुँच गयी। हाथों में पोस्टर और बैनर थे, नारे लगाए जा रहे थे। प्रशासन को डर था कि भीड़ हिंसक हो सकती है और वही हुआ। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिमों को खदेड़ दिया और हालात को काबू में किया। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत का ईरान के आंतरिक मामलों से क्या लेना देना है। अगर किसी को धार्मिक आधार पर दुख है तो वो शांतिपूर्वक अपने घरों या धार्मिक स्थलों पर शोक मना सकता है। मुहर्रम की तरह मातम मनाने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर पत्थर फेंकना या सार्वजनिक संसाधनों को जलाना पूरी तरह गलत है। भारत न तो ईरान के साथ युद्ध में है और न ही ये हमारी सीधी लड़ाई है। तो वहीं ये भी याद रखना चाहिए कि खामनेई ने कई बार भारत की आलोचना की थी। साल 2020 में उन्होंने भारत सरकार पर मुसलमानों के साथ अन्याय का आरोप लगाया था और दुनिया के मुस्लिम देशों से प्रतिक्रिया की अपील की थी। इसके अलावा भारत से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। ऐसे व्यक्ति के समर्थन में भारत में हिंसक प्रदर्शन करना समझ से परे है। तो वहीं इतिहास की बात करें तो 1990 के दशक में कश्मीर में जो हिंसा हुई और कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसमें बाहरी ताकतों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ईरान सहित कुछ देशों द्वारा वैचारिक और आर्थिक समर्थन की चर्चा हुई है। ऐसे में ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या भारत के भीतर किसी विदेशी नेता के लिए हिंसक प्रदर्शन करना उचित है या नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि ईरान की राजनीति भी जटिल रही है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वहां कट्टरपंथी व्यवस्था मजबूत हुई। खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने कई क्षेत्रों में आक्रामक रुख अपनाया। मध्य पूर्व में हुती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। कई सुन्नी मुस्लिम देशों के साथ भी ईरान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में ये पूरी लड़ाई शिया सुन्नी और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी है, जिसका भारत से सीधा संबंध नहीं है। तो वहीं भारत एक संप्रभु देश है। यहाँ की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और विकास है। अगर किसी विदेशी नेता की मौत पर यहाँ हिंसा होती है तो इसका नुकसान भारत को ही होता है। सरकारी बसें जलती हैं, सड़कें टूटती हैं, पुलिस घायल होती है और अंत में नुकसान आम जनता का ही होता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी प्रकार की हिंसा का जवाब कानून के तहत ही दिया जाएगा। तो वहीं कश्मीर में शिया समुदाय की बड़ी आबादी है और उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों का पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई समूह कानून तोड़ता है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी धार्मिक उन्माद फैलाने पर सख्त कदम उठाए जाते हैं, जिसमें नुकसान की वसूली तक शामिल है। कानून सबके लिए बराबर है। तो वही राजनीतिक बयानबाजी भी इस समय तेज है। कुछ नेताओं ने खामनेई के मौत पर शोक जताया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समय राजनीतिक लाभ लेने का है या शांति बनाए रखने का। घाटी पहले ही कई संवेदनशील दौर से गुजर चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह की आग भड़काना खतरनाक हो सकता है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि भारत की लड़ाई भारत के हितों के लिए है। अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में कोई कार्रवाई की है तो वो उनकी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। भारत को उसमें घसीटना या यहाँ पर हिंसा करना तर्कसंगत नहीं है। अगर किसी को किसी देश का समर्थन करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकता है, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, समाज में तनाव फैलाना और कानून हाथ में लेना किसी भी हालात में सही नहीं ठहराया जा सकता। तो वहीं अब देखना ये होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद हालात पूरी तरह शांत होते हैं या नहीं। उम्मीद यही है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और कश्मीर में शांति बनी रहेगी।